किसान भाइयों नमस्कार। हमेशा की तरह इस सप्ताह भी आप सभी ने काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं और उनमें से कई महत्वपूर्ण सवालों को आज के इस वीडियो में लिया जा रहा है। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। आज भी है संडे यानी कि रविवार और हर संडे होता है संडे धमाल यानी कि रविवार धमाल। आज का पहला सवाल है पवन पाटीदार जी का। साउथ की नई फसल कितनी लगी है इसकी जानकारी निकालिए। दूसरा सवाल है विकास जी का। करण भाई कर्नाटक में कितना प्रतिशत प्याज बुआई हुई है। और तीसरा कमेंट है अली पाशा जी का। आंध्र प्रदेश में कम है नया माल इस साल। देखिए कुल मिलाकर सवाल ये है कि अभी तक साउथ में यानी दक्षिण भारत में प्याज की बुआई कितनी हुई है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अभी जरूरत से ज्यादा बारिश उत्तर भारत में हो रही है, लेकिन दक्षिण भारत में जितनी बारिश की आवश्यकता है उतनी बारिश नहीं हो रही या फिर बिल्कुल ही बारिश नहीं हो रही, क्योंकि अभी प्याज की बुआई का कार्य चालू है। लेकिन जितनी प्याज की बुआई अभी होनी चाहिए उसके मुकाबले प्याज की बुआई कम हुई है। अभी तक किसान भाइयों से मिल रही जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और भी कुछ राज्यों में जो दक्षिण भारत में है वहां पे लगभग 20% से 25% या फिर 30% ही प्याज की बुआई का कार्य हुआ है। बाकी आने वाले दिनों में अगर बारिश होती है तो उसके बाद हो सकता है ये प्याज की बुआई का कार्य और भी ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन किसान भाइयों पिछले 2-3 वर्षों के अगर आपने आंकड़े देखे हो, जिसकी बात हमने समय समय पे पहले करी थी और हम समय समय पे आगे भी करेंगे, इसमें हमने देखा था कि कहीं ना कहीं जब प्याज की बुआई साउथ में यानी दक्षिण भारत के राज्यों में होती है तो उसके बाद बारिश इतनी ज्यादा हो जाती है कि वहां की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और इस वर्ष भी कहीं ना कहीं ये स्थिति बन सकती है, क्योंकि अभी उत्तर भारत में जरूरत से ज्यादा बारिश हो रही है और दक्षिण भारत में बिल्कुल भी बारिश नहीं है। इसीलिए हो सकता है कि अभी आने वाले दिनों में दक्षिण भारत में भी बारिश अधिक देखने को मिले। तो ये तो रही अभी तक साउथ में यानी दक्षिण भारत में प्याज बुआई की पूरी रिपोर्ट। और आने वाले दिनों में इन स्थितियों में कुछ भी परिवर्तन होगा और कुछ भी इसमें आगे बदलाव होते हैं वो आपको समय समय पर बताए जाएंगे जिस तरह आपको बताए जाते हैं। उसके लिए आप सभी किसान भाई आज ही मंडी भाव अपडेट आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कीजिए, ताकि आप सभी को सबसे पहले वीडियो मिल सके और आप सबसे पहले जानकारी ले सकें। अगला कमेंट PSR जी का। भैया हमारी प्याज भी खराब हो रही है, क्या करें। देखिए जिन भी किसान भाइयों का प्याज खराब हो रहा है या स्टॉक में अभी भी दागी माल रखा हुआ है उसको बिल्कुल आप थोड़ा थोड़ा निकालते रहिए, क्योंकि आज भी मेरी हमारे किसान भाइयों से बात हो रही है तो किसान भाइयों से ये जानकारी मिल रही है कि करण भाई जो दागी माल पहले 5 रुपए बिक रहा था आज वो 3 रुपए बिक रहा है, क्योंकि वो प्याज अब और भी ज्यादा खराब हुआ है। और इसीलिए अगर आपके प्याज में भी किसी तरह की कोई समस्या आ रही है, प्याज खराब हो रहा है, प्याज दागी है, तो अगर आपका प्याज अभी 5 रुपए 6 रुपए में वो दागी प्याज बिक रहा है तो बिल्कुल उसको थोड़ा बहुत निकाले। लेकिन किसान भाइयों लगातार सवाल आते हैं कि करण भाई अपने प्याज को कैसे बेचे। देखिए आपके पास जितना भी प्याज है उसको आप शुरुआत से लेकर अंत तक थोड़ा थोड़ा बेचते रहे। आप बिल्कुल भी ये इंतजार ना करें कि प्याज का भाव 50 रुपए पहुंचेगा, 25 रुपए पहुंचेगा तब हम बेचेंगे। और हाँ, प्याज का भाव 25 रुपए तक कब पहुंचेगा उसकी बात अभी हम आगे वीडियो में करेंगे। अगला कमेंट हंसराज जी का। भारत से बांग्लादेश में लहसुन का निर्यात हो रहा है या नहीं। जी बिल्कुल, अभी भारत से बांग्लादेश में लहसुन का निर्यात लगातार चालू है। बाकी बात करें अभी भारत से बांग्लादेश में लगातार प्याज का निर्यात भी हो रहा है। तो आज प्याज की क्या रिपोर्ट रही वो देख लेते हैं। आज 16 जुलाई को बांग्लादेश में जाने के लिए गोसडांगा बॉर्डर पर लगभग 75 प्याज के ट्रक पहुंचे हैं। और कल 15 जुलाई को गोसडांगा बॉर्डर से 83 प्याज के ट्रक लगभग 2100 टन प्याज बांग्लादेश में निर्यात किया गया और लगभग 15 से 16 ट्रक का बैलेंस बचा। कल गोसडांगा बॉर्डर से महाराष्ट्र का मीडियम मोटा प्याज भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 25 रुपए से 27 रुपए, महाराष्ट्र का गोल्टा गोल्टी प्याज 21 रुपए से 26 रुपए और मध्य प्रदेश का प्याज 20 रुपए से 23 रुपए तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। लेते हैं अगला कमेंट बाबूलाल राठौर जी का। आज यानी कि कल दिल्ली आजादपुर मंडी में अफगानिस्तान का एक कंटेनर लहसुन का आया जो 140 रुपए प्रति किलो के भाव में बिका।
बात सही अफगानिस्तान से लहसुन आना शुरू हो गया है। अब किसान भाइयों, इसको लेकर हमने कल के वीडियो में, परसों के वीडियो में लगातार बात करी है और लगातार हमने इस पे जोर दिया कि अभी दूसरे देशों से भारत में लहसुन नहीं आना चाहिए, लहसुन के आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध होना चाहिए। लेकिन भारत में चीनी लहसुन पर, यानी चीन के लहसुन पर पूरी तरह प्रतिबंध है। उसके बाद भी व्यापारी भाई दूसरे देशों से चीन के लहसुन को भारत में ला रहे हैं, आयात कर रहे हैं। और बात रही अफगानिस्तान से जो अब भारत में लहसुन आना शुरू हुआ है, इसका कितना असर हमारी भारतीय मंडियों में लहसुन के भाव पर पड़ रहा है। कल मुझे कुछ कमेंट देखने को मिले थे जब मैंने बात करी थी कि अफगानिस्तान का लहसुन भारत में आ रहा है। ये हो सकता है अफवाह हो, लेकिन अफवाह होने से ही भारत में लहसुन के भाव में लगभग 1500 रुपए तक की पिछले 2 दिनों के अंदर गिरावट देखने को मिली है। अब किसान भाइयों, यहाँ पर हमारे बाबूलाल राठौर जी ने भी बताया कि दिल्ली आजादपुर मंडी में एक कंटेनर अफगानिस्तान से आया है। तो ये बात कहीं न कहीं अब सत्य साबित हो रही है, सही साबित हो रही है। अब इसका असर मुझे लगता है कि कल मंडियों में और देखने को मिलेगा और हो सकता है कि लहसुन के भाव में यहाँ से और भी गिरावट देखने को मिले। बात यहाँ पर यह नहीं है कि दूसरे देशों का लहसुन भारत में आ रहा है। बात यहाँ पर यह है कि जब भी ऐसी खबर आती है, तो लहसुन के भाव में बड़ी गिरावट होती है और लहसुन ही नहीं, अन्य उपज के भाव में जैसे प्याज, आलू, अगर इनका आयात भी दूसरे देशों से शुरू होता है और ऐसी खबर आती है, तो लगातार अगले 1, 2, 3 दिनों तक कहीं न कहीं मंदी का माहौल बना रहता है और अभी कुछ इसी प्रकार का माहौल लहसुन के भाव में देखने को मिल रहा है। लेकिन किसान भाइयों, इसको लेकर हमने कल के वीडियो में और परसों के वीडियो में काफ़ी ज़्यादा विस्तार से बात करी है और उसमें मीडिया को लेकर, सरकार को लेकर, आम जनता को लेकर क्या-क्या बातें की गई हैं, एक बार आप कल का वीडियो समय निकाल कर ज़रूर देखें और साथ ही परसों का वीडियो भी आप ज़रूर देखें। अगला कमेंट विजय पाटीदार जी का, राम राम करण भैया, राम राम। नाफेड संस्था किसान हित में काम नहीं कर रही है, वह तो अपनी निजी कंपनी चला रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो नाफेड के माध्यम से अब चना, मूंग, सरसों, गेहूं, प्याज, टमाटर सबकी खरीदी की जा रही है। अभी तक कभी भी नाफेड के माध्यम से टमाटर की खरीदी नहीं की गई, लेकिन थोड़े से ही टमाटर के भाव क्या बढ़े, किसान भाइयों को थोड़ा-सा फ़ायदा मिलना शुरू हुआ ही था कि अब केंद्र सरकार ने ये कह दिया कि नाफेड के माध्यम से टमाटर खरीदी की जा रही है और जल्द ही टमाटर के भाव को यहाँ पर स्थिर किया जाएगा, कम किया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब आने वाले दिनों में ऐसी कोई उपज नहीं बचेगी जिसमें नाफेड और केंद्र सरकार का हस्तक्षेप ना हो। क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से हमारे किसान भाइयों को टमाटर, प्याज, लहसुन में जो बड़ा नुकसान हुआ है, उस ओर सरकार, नाफेड का ध्यान बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, ये ध्यान ज़रूर है कि थोड़े से भाव बढ़े हैं, हमारी आम जनता का बजट बिगड़ रहा है, हमारी आम जनता को तकलीफ हो रही है। उस उपज की खरीदी शुरू करा दी जाती है ताकि भाव को कम किया जा सके। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारे किसान भाइयों के हित में अगर आप सोचेंगे, तो हमारी आम जनता खुद ही खुश हो जाएगी। अब लेते हैं इस सप्ताह के हमारे सुपरस्टार किसान भाइयों के कमेंट। पहला कमेंट है अंकित पाटीदार जी का। आज मेरा प्याज 14 रुपये बिका रतलाम मंडी में 15 जुलाई को, यानी कि कल। दूसरा कमेंट है भगवान पाटीदार जी का। करण भाई, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। मैं भगवान सिंह पाटीदार, लहसुन की छर्री 8600 रुपये कुंटल बेची, 10 कट्टे पोलाय मंडी में दी 11 जुलाई 2023 को, यानी आज से 5 दिन पहले। तीसरा कमेंट है महेंद्र कुमार जी का। हमने घर से 120 कट्टे प्याज बेचे हैं आज, यानी कि आज से 4 दिन पहले, 20 रुपए किलो घर से। और चौथा कमेंट है सत्येंद्र कुमार सिंह जी का। करण भाई, मैं बिहार से हूँ, मेरा प्याज 2000 रुपये कुंटल 100 कट्टे बेचा है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि ये जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों के साथ साझा की। किसान भाइयों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे किसान भाई घर से ही अपने प्याज को 20 रुपए में 15 रुपए तक बेच रहे हैं। बाकी इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आपका प्याज भी मंडी में या घर से अभी बिक रहा है या फिर आने वाले दिनों में बिकेगा, तो आप उसकी जानकारी भी कमेंट बॉक्स में नीचे दे सकते हैं ताकि उसको आने वाले वीडियो में लिया जा सके और हमारे किसान भाइयों को यहाँ से जानकारी मिल सके कि अभी किसान भाइयों का प्याज घर से और मंडी से किस भाव पर बिक रहा है। अब लेते हैं अगला कमेंट अमेजिंग जी का। अलवर में 10% प्याज कम लग सकती है, जो किसान हमेशा लगाता है वह तो लगाएंगे, जो नए किसान हैं वही नहीं लगाएंगे।
देखिए, अभी अलवर मंडी में प्याज का बीज आना शुरू हो चुका है। गुजरात के तलाजा बीज का भाव अभी अलवर मंडी में लगभग 3,000 रुपए तक देखने को मिल रहा है। वहीं अलवर का जो लोकल प्याज का बीज है, वो लगभग 4,000 रुपए तक देखने को मिल रहा है। तो अभी कुल मिलाकर बात की जाए तो क्या अलवर जिले में प्याज की बुआई शुरू हुई है या नहीं? तो अभी अलवर जिले में हो सकता है कोई 1 या 2 किसान भाइयों ने प्याज की बुआई शुरू की हो, लेकिन जुलाई महीने के अंत में, यानी इस महीने के अंत में और अगस्त महीने में अलवर जिले में बुआई अधिक होने लगेगी। और अगला कमेंट यहाँ अभा पवार जी ने किया है, करण भाई हम इस साल लाल प्याज नहीं लगाएंगे। मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं सिर्फ गर्मी वाला प्याज ही लगाएंगे, ताकि मेरे बाकी किसान भाई को ज़्यादा मुनाफा हो और मेरी तरह बाकी किसान भाई भी यही करे। जो भाई गर्मी वाला प्याज लगाते हो वह भी यह डिसीजन ले लो, तो सभी को फायदा हो। लाल प्याज वाले भाई लाल प्याज उगाओ और गर्मी वाले प्याज वाले भाई वही उगाओ, ताकि हमें सरकार पर निर्भर नहीं रहना पड़े, सबका फायदा हो। तो कुल मिलाकर इन्होंने यहाँ पे एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है। जो किसान भाई नासिक लाल प्याज लगाते हैं वो केवल नासिक लाल प्याज लगाएं, और जो किसान भाई गर्मी उनहाली वाला प्याज लगाते हैं वो केवल गर्मी उनहाली प्याज ही लगाएं। अब यहाँ पर किसान भाइयों, इसमें भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर हम इस तरह से काम करते हैं तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें ये देखना है कि अगर जो किसान भाई लाल प्याज या उनहाली प्याज लगा रहे हैं तो वो अपना हर वर्ष उत्पादन ना बढ़ाएं, उत्पादन को कंट्रोल करें, उत्पादन कम रखें। अगर उत्पादन भी कम रहेगा तो हमें अच्छा मुनाफा मिलेगा, मांग अच्छी रहेगी और उत्पादन कम रहेगा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसान भाइयों को ज्यादा लाभ मिलेगा। अब ये निर्णय आप सभी किसान भाइयों को लेना है कि किस तरह से आपको प्याज लगाना है। किसान भाइयों देखो, ये कोई बहुत बड़ा और बहुत कठिन कार्य नहीं है कि हम किस तरह से गर्मी वाले प्याज को कम लगाएं, किस तरह से ज्यादा लगाएं। बस आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके गांव में जितने भी किसान भाई हैं वो सब मिलकर एक बार बैठें। चाहे वो आप एक दिन में बैठें, एक सप्ताह में बैठें या फिर महीने में बैठें, या फिर आप दिन में बैठें या रात में बैठें। जब भी आप बैठ रहे हैं तो इस पे चर्चा कीजिए कि हम कितना प्याज लगाएं, कैसे लगाना चाहिए। आप कितना प्याज लगा रहे हैं, मुझे कितना लगाना चाहिए, ताकि हम उत्पादन को कंट्रोल कर सकें और हम भाव अच्छा ले सकें। ये एक बहुत अच्छा निर्णय होगा, क्योंकि किसान भाइयों छोटे छोटे कदम ही हमें बड़ी सफलता दिलाते हैं। और अगर हम अपने गांव से इसकी शुरुआत करते हैं तो हमारे और अन्य किसान भाई भी अपने अपने गांव में इसकी शुरुआत करें, ताकि आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में हम एक अच्छा भाव प्याज में भी ले सकें और हमें सरकार पर या किसी और पर किसी भी तरह से निर्भर ना रहना पड़े। लेते हैं अगला कमेंट देवा पाटीदार जी का, और ये कमेंट फेसबुक पेज से लिया गया है। अगर आप सभी किसान भाई भी अभी तक मंडी भाव अपडेट आपके अपने फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो आज ही जुड़ें। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो किसान भाई फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मंडी भाव अपडेट आपके अपने फेसबुक पेज को आज ही लाइक करें, ताकि आपको रोजाना समय पर सभी जानकारियां मिल सके। देवा पाटीदार जी ने सवाल पूछा है, करण भाई इंदौर मंडी में तेजी कब आएगी लहसुन में? देखिए, पिछले 2-3 दिनों से इंदौर मंडी में लहसुन के भाव में गिरावट देखने को मिल रही है, और हो सकता है ये गिरावट अब अगले 2 से 3 दिनों में और देखने को मिले, क्योंकि अभी जिस तरह से लहसुन आयात की खबरें लगातार आ रही हैं, और यहाँ तक कि अभी चीन का लहसुन, अफगानिस्तान का कुछ लहसुन ही भारत की मंडियों में आना भी शुरू हो चुका है, जो कि व्यापारी भाई मंगवा रहे हैं। तो एक बार मैं उन सभी व्यापारी भाइयों से बोलना चाहूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे देश में अभी लहसुन है, तो हमारे किसान भाइयों को जो लहसुन का भाव मिल रहा है, कृपया उनको वो लहसुन का भाव लेने दें, क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से किसान भाइयों को लहसुन में भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। अब इनका सवाल है कि इंदौर मंडी में लहसुन के भाव में तेजी कब आएगी? देखिए, लहसुन के भाव में जब भी तेजी बनेगी तो वो केवल इंदौर मंडी में ही नहीं, अन्य मंडियों में भी बनेगी, या फिर सभी मंडियों में लहसुन के भाव में तेजी देखने को मिलेगी। अभी भी लहसुन का भाव 10,000 रुपए तक लगभग देखने को मिल रहा है। अगर किसान भाइयों आपके पास भी लहसुन है तो थोड़ा थोड़ा जरूर निकालें। अपने लहसुन की लागत को आप जरूर निकाल के रखें, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी आगे परेशानी ना हो। बाकी बात रही लहसुन के भाव में तेजी कब बनेगी। लहसुन के भाव में यहाँ से अब तेजी जभी बनेगी, या तो लहसुन के आयात पर पूरी तरह रोक लगाई जाए, या फिर अभी जिस तरह से थोड़ा बहुत ही लहसुन आयात किया जा रहा है, तो इतना भी लहसुन अगर आयात होता है तो आने वाले 3 महीनों तक आयातित लहसुन पूरी तरह से भारत की मांग पूरा नहीं कर सकता।
लेकिन यहाँ से लहसुन का आयात और भी ज़्यादा बढ़ता है और आगे बढ़ता चला जाता है, तो कहीं न कहीं किसान भाइयों लहसुन के भाव या तो स्थिर होंगे और यहाँ से और भी गिरावट की संभावना बन सकती है। तो कुल मिलाकर आगे सब कुछ निर्भर करेगा लहसुन आयात पर कि अभी लहसुन का आयात बंद होता है या नहीं और आने वाले दिनों में मंडियों में लहसुन की आवकें कैसी देखने को मिलती हैं। अब लेते हैं अगला कमेंट सुनील जी का, प्याज का भाव 25 रुपए किलो कब तक हो जाएगा। और दूसरा कमेंट है भरत सिंह परमार जी का, करण भैया इस बार प्याज में क्या पोजीशन बनेगी, कृपया रविवार धमाल में चर्चा कर बताएं। देखिए पिछले सप्ताह प्याज भाव में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन उसके बाद आवकें बढ़ी और उसके बाद फिर से आवकें कम हुई और उसके बाद प्याज भाव में कहीं ना कहीं स्थिरता बन गई। लेकिन आगे क्या स्थिति बनेगी उसकी बात करते हैं। अगर किसान भाइयों अभी जिस तरह से मंडियों में प्याज आवकें पहले के मुकाबले कम हुई हैं और अच्छी क्वालिटी प्याज की आवकें और बढ़ती हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्याज भाव में यहाँ से सुधार हो सकता है। अभी देखा जाए तो इंदौर मंडी और अन्य मंडियों में दागी प्याज पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम हुआ है पिछले एक दो दिनों में, क्योंकि अच्छे प्याज की क्वालिटी थोड़ी बड़ी है। और आने वाले दिनों में मंडियों में दागी प्याज पूरी तरह खत्म हो जाता है या केवल 5% 10% दागी प्याज होता है, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अच्छी क्वालिटी प्याज की आवकें अधिक देखने को मिलेंगी, तो प्याज भाव में जरूर सुधार होगा, जो कि हमने पिछले सप्ताह भी देखा। लेकिन सुनील जी ने यहाँ पे पूछा है कि प्याज का भाव 25 रुपए किलो कब तक हो जाएगा। और ऐसे ही हमारे कई किसान भाई रोजाना सवाल पूछते हैं कि करण भाई प्याज का भाव 20 रुपए कब होगा, 30 रुपए कब होगा, ताकि हम अपने पूरे प्याज को बेचें। किसान भाइयों आप यहाँ पे ये फोकस मत कीजिए कि हमें पूरे प्याज को एक साथ बेचना है। आप ये देखिए कि अभी बाजार में जो धीरे धीरे सुधार हो रहा है, उस तरह से आप अपने प्याज को थोड़ा थोड़ा करके बेचें। आप एक एवरेज भाव लेते रहें। लेकिन हाँ, बात रही कि प्याज का भाव 25 रुपए कब होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जुलाई अंत में या फिर जुलाई महीने के बाद प्याज आवकें कम रहती हैं, तो कहीं ना कहीं प्याज का भाव 20 रुपए से 25 रुपए तक हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा प्याज आवकों पर और साथ ही मंडियों में जो दागी प्याज अभी आ रहा है, ये आने वाले दिनों में अगर और कम हो जाता है या पूरी तरह खत्म होता है, अच्छी क्वालिटी प्याज की आवकें अधिक देखने को मिलती हैं, तो बिल्कुल प्याज में सुधार होगा। किसान भाइयों अब आप बोलोगे कि करण भाई आप एक ही बात को बार बार कह रहे हैं। किसान भाइयों अभी सब कुछ इन्हीं पर निर्भर करता है, क्योंकि इसके अलावा अभी और कोई बात नहीं है। अभी बिक्री सेंटरों पर प्याज की मांग काफी अच्छी बनी हुई है, कल जल था वो भी हो चुका है। उसके बाद अब मुझे लगता है कल से प्याज में मांग और अच्छी देखने को मिल सकती है। इसका क्या कारण है उसकी बात हमने कल के वीडियो में या फिर परसों के वीडियो में विस्तार से की है, एक बार आप उन वीडियो को भी जरूर देखें। और हाँ, बांग्लादेश और अन्य देशों में भारतीय प्याज की मांग भी लगातार जारी है, अच्छी देखने को मिल रही है। और साथ ही पाकिस्तान का प्याज भारतीय प्याज के मुकाबले महंगा है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी भारत का प्याज पाकिस्तान के मुकाबले सस्ता है, इसीलिए भारतीय प्याज की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अच्छी बनी हुई है। तो कुल मिलाकर के बाहर से सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर से हम उसको कितना अच्छा रखते हैं वो सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर करेगा। अब किसान भाइयों आप केवल इन जानकारियों के आधार पर अपने पूरे प्याज को रोक कर ना रखें, अपने प्याज को अपने अनुसार थोड़ा थोड़ा बेचते रहें। और हाँ किसान भाइयों, आप अपने उस प्याज को बिल्कुल भी ना रोकें जो दागी है या खराब हो रहा है, क्योंकि वो आने वाले दिनों में आपको और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। और अब लेते हैं आज का अंतिम कमेंट यूजर जी का, प्याज का बहुत स्टॉक है किसान भाई के पास, करण भाई 1 सितंबर से मंडियों में प्याज की जगह नहीं मिलेगी, यह मेरा मानना है। प्याज वापस 2 रुपए किलो से चालू हो जाएगा बिकना, हमारे किसान भाइयों ने सब रोक रखा है। देखिए मैं आपकी बात से कहीं ना कहीं सहमत हूँ, क्योंकि हमारे किसान भाइयों ने अपने प्याज को अभी पूरी तरह से रोका हुआ है और कई किसान भाई अपने प्याज को निकाल भी रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने यहाँ पे कहा 1 सितंबर से मंडियों में प्याज की जगह नहीं मिलेंगी, क्योंकि 1 सितंबर के बाद मंडियों में प्याज की आवकें बढ़ेंगी। बिल्कुल ये तो हर वर्ष होता है और ये कुछ नया नहीं है, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े देखेंगे तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन महीनों में कहीं ना कहीं प्याज की आवकें मंडियों में अधिक देखने को मिलती है। और अधिकतर किसान भाई अपने प्याज स्टॉक को लगभग इन्हीं महीनों में निकालते हैं। बाकी आप सभी किसान भाई नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा, आपने अपने 100% प्याज स्टॉक में से कितना प्रतिशत प्याज अभी निकाला है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ये थे आप सभी किसान भाइयों के कई महत्वपूर्ण सवाल
जिनको लिया गया और उनके जवाब यहाँ पे दिए गए। आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपकी कोई भी शिकायत हो वो कमेंट बॉक्स में लिखें। आज का ये पूरा वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और हाँ, वीडियो आपको पसंद आया एक लाइक करें, किसान भाइयों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, जहां आपको मंडी भाव अपडेट ग्रुप के सभी लिंक दिए गए हैं, जो आप सभी किसान भाइयों के लिए बिल्कुल मुफ्त हैं। बाकी मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।